प्रशासन के सामने पहुंचाई है महेश जी। हमने कहा है प्रशासन को कि आदरणीय अमित शाह जी जो देश के हमारे गृह मंत्री हैं वो कल गंगापुर आ रहे हैं और कल जो है गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब आए थे जो जल शक्ति मंत्री हैं। हमने बहुत कोशिश करी थी कि वो रुके और हमारी बात सुन लें, लेकिन उन्होंने गाड़ी भी नहीं रोकी और गाड़ी को उल्टा मेरे ऊपर चढ़ाने की कोशिश करके मेरे को जो जख्मी करने की कोशिश करी। मुझे तो बहुत मतलब अफसोस हो रहा है कि हम अगर मान लो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात अगर कर रहे हैं तो हम जल शक्ति मंत्री के यहाँ अगर नहीं करेंगे तो हम किसके सामने करेंगे ये बात। और जल शक्ति मंत्री जब खुद हमारे गंगापुर में आए तो हमको बात करनी थी, हमको हमारा ज्ञापन देना था, हमारी बात करनी थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। आज हमने प्रशासन को ये कहा है कि हमको उचित अवसर दिलाया जाए, हमको प्लेटफॉर्म दिलवाया जाए जिससे हम हमारी बात कह सकें। और अगर मान लो हमको प्रशासन ये अवसर उपलब्ध नहीं कराता है, हमको गृह मंत्री जी से हमको अगर हमारी बात कहने का मौका हमको नहीं मिलता है तो फिर हम हमारी बात कहेंगे, चाहे इसका अंजाम कुछ भी हो। पुलिस और प्रशासन अपना काम करेगा, हम हमारा काम करेंगे, हम ज्ञापन देंगे और पुलिस का जो काम है वो पुलिस करेगी। तो मेरा इतना सा कहना है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ना नहीं चाहते, कानून व्यवस्था कायम रहे ये हमारी इच्छा है। लेकिन अब सरकार और पुलिस प्रशासन ही अगर कानून व्यवस्था बिगाड़ने पर अगर उतारू और वो अगर बिगाड़ना चाहेगा तो बिगाड़ देगा। या फिर जो बीजेपी के लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं प्रोग्राम, वो उनकी भी जिम्मेदारी है कि कानून व्यवस्था और शांतिपूर्ण वातावरण में ये मीटिंग हो, उनको भी सोचना चाहिए। हम चाहते हैं कि ARCP का मुद्दा केंद्र सरकार तक पहुँचे, हमारे गृह मंत्री जी तक पहुँचे, हमारे जल शक्ति मंत्री जी आए थे कल, उन तक पहुँचा। अब उन्होंने क्या एक्शन लिया है, क्या काम किया है, ये हम अभी नहीं कह सकते, वो उनका लुकआउट है। लेकिन हमारी इच्छा है कि हम इसको शांतिपूर्ण तरीके से इसको निपटाएं। भाजपा वाले आपकी तरफ के खिलाफ FIR दर्ज कराने गए हैं? बीजेपी वाले आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने गए, इस पे क्या कहना चाहोगे? नहीं, मुकदमा तो हम दर्ज करा रहे हैं, बीजेपी वाले किस बात का दर्ज करा रहे हैं? मुकदमा तो गाड़ी हमारे ऊपर चढ़ रही है, हमारे चोट हमारे आई है, 6 आदमी घायल है, हॉस्पिटल में जाकर के एडमिट हुए हैं, वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरे, वो किस बात का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? वो तो गाड़ी से ही नहीं उतरे, गाड़ी से चारों तरफ से पैक थी गाड़ी, किस बात का मुकदमा दर्ज करा रहे हैं? हमारे जो लोग जख्मी हुए हैं उनका मुकदमा हम दर्ज करा रहे हैं, उनको वो किस बात का मुकदमा दर्ज कराएंगे? मतलब हम पानी भी नहीं मांगे, उनके जो उन्होंने जो पाप कर रखे हैं उन पापों को हम उजागर नहीं करें, ये कैसे कैसे संभव हो सकता है इस लोकतंत्र में? आपको पता है ये क्या है लड़ाई? लड़ाई ये है महेश जी, लड़ाई ये है कि 13 जिलों के लोग पानी मांग रहे हैं ARCP के माध्यम से, और बीजेपी के लोग और गजेंद्र सिंह शेखावत जी क्या कह रहे हैं? पहले वोट दो, पहले राजेंद्र राठौड़ को मुख्यमंत्री बनाओ, भाजपा की सरकार बनाओ, तब हम जो है आपको पानी पिलाएंगे। तो हम ये कह रहे हैं कि भाई पहले जो वोट दिए उनका क्या हुआ? जो 25 की 25 सीट दी थी, आपने अजमेर में वादा किया, आपने जयपुर में वादा किया, आपने कहा था हम ARCP लागू करेंगे, राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, और इस राजस्थान की पब्लिक ने 25 की 25 सीट बीजेपी को दे दी। तो जो पहले वोट दिए उनका क्या हुआ? उनका आपने हमको क्या क्या दिया है उसका 25 सीटों का? तो दोबारा वोट दें, फिर तिबारा वोट दें, तो ये वोट देते रहें और आप हमको लटकाते रहो, ये कैसे हो सकता है? और पानी जब पिलाओगे जब हम वोट देंगे, पूरे राजस्थान बीजेपी को वोट देता रहे और फिर भी आप पानी नहीं पिलाओ, ये पूर्वी राजस्थान के लोग अब स्वीकार नहीं करेंगे। ये हर सूरत में ARCP की मांग को मंजूर करना पड़ेगा। ये जो इनकी धोखाधड़ी की बात है ये चल नहीं सकती। अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल, सारे आरोप जो लगाए हैं मैं उनको सिरे से खारिज करता हूं। गजेंद्र सिंह जी शेखावत को इतनी समझ नहीं है,
वो बार बार आदरणीय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब का मुकाबला करना चाहते हैं, उनसे बराबरी करना चाहते हैं, उनकी समझ के बराबर समझ रखना चाहते हैं। अरे गजेंद्र सिंह जी, अभी तो आप पहुंचे हो केंद्र में, वो तो 3 बार मुख्यमंत्री रह लिए, 3 बार केंद्र में मंत्री रह लिए, 3 बार पीसीसी के चीफ रह लिए, उनका क्या मुकाबला करोगे आप? वो जो ईआरसीपी के मामले में कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। ईआरसीपी का मुद्दा 13 जिलों का महत्वपूर्ण मुद्दा है, इससे हम लोगों को पूरा पानी मिलेगा और इसका जो अभी खाका बना है, जो डीपीआर बनी है वो संशोधित हो चुकी है। उस डीपीआर के माध्यम से हमारे 13 जिलों का भला होने वाला है। आपके बहकावे में अब कोई भी किसान नहीं आएगा। आप जो कल आप किसान सम्मेलन करने जा रहे हो, आपका किसान सम्मेलन पूरी तरह फ्लॉप रहेगा, पूरी तरह किसान विरोध करेंगे। किसान आपके पक्ष में नहीं है। आप ये झूठे दिलासे देने के लिए यहाँ आ रहे हो, अमित शाह जी को भी कल पता लग जाएगा। गंगापुर सिटी के बाद में लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो, ईआरसीपी लागू करो। केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। केंद्र सरकार शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गजेंद्र सिंह शेखावत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गजेंद्र सिंह शेखावत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। गजेंद्र सिंह शेखावत शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विधायक साहब एक सवाल, प्रथम फेज में डूंगरी डैम बना था, विधायक ने ज्ञापन दिया, कल जरूर